आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 3.4 की प्रश्न संख्या 1। इस प्रश्न में हमें बोला गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यह हमारा फोर्थ पार्ट है, इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले विलोपन विधि से। जो हमारे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है वो है हमारे पास x भाग में 2 प्लस में 2y भाग में 3 बराबर में -1। इसको समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। x माइनस में y भाग में 3 बराबर में 3, इसको समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, यदि हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो हमारा सोल्व नहीं होगा, तो इसको सबसे पहले सिंपली वे में लिखते हैं। जैसे x प्लस में y बराबर में -1, जो हमारे ये भाग में है ना, इनको हमें हटाना होगा। ठीक है, तो 2 सबसे पहले कैसे हटेगा, जब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 3 कैसे हटेगा, जब पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, समीकरण 1 को 2 व 3 से गुणा करने पर, जब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। समझ गए, प्लस में अब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y हो जाएगा। 4y बराबर में ये क्या होगा हमारा, 2 मल्टीप्लाई बाय में 3 मल्टीप्लाई बाय में -1। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, 3x प्लस में 4y बराबर में 2 3 6, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। ठीक है, इसको समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमें इस 3 को कैंसिल करना है। 3 को कैंसिल करने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, जब पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -y रह जाएगा, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में। इसको समीकरण 4 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब क्या है, समीकरण 3 व 4 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, इस वाली को। तो 3x हो जाएगा प्लस में 4y हो जाएगा बराबर में -6 हो जाएगा। घटाएंगे तो हमारे क्या हो जाते हैं, निशान चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर। ठीक है, घटाएंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे हमारे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और ये हो जाएंगे हमारे -5y। ठीक है, बराबर में 6 और 9 हमारे हो जाएंगे 15। ठीक है, यानी कि कट के y का मान आ जाएगा हमारे पास -3। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 थी हमारे पास 3x प्लस में 4y बराबर में -6। 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो 3x प्लस में 4 की मल्टीप्लाई -3 के साथ बराबर में -6, यानी कि 3x ऐसे का ऐसे -12 बराबर में -6, यानी कि 3x यहाँ पे रह जाएगा, ये माइनस का यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो -6 प्लस में 12, यानी कि x का मान आ जाएगा हमारे पास प्लस का 6 बच जाएगा, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x का मान आ जाता है हमारे पास 2। अब हम प्रतिस्थापन विधि लेते हैं। जो हमारे रैखिक समीकरण युग्म थे जो हमने सोल्व किए थे वो थे हमारे पास 3x प्लस में 4y बराबर में -6। इसको समीकरण 1 का नाम देते हैं। और जो दूसरी समीकरण थी हमारे पास 3x माइनस में y बराबर में 9, इसको समीकरण 2 का नाम देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे,
समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 से हम सबसे पहले x का मान ज्ञात करेंगे। तो 3x प्लस में 4y बराबर में -6 और 3x यहाँ पे बच गया बराबर में -6 माइनस का 4y। x का मान ज्ञात करना है तो x का मान -6 माइनस में 4y भाग में 3 आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 थी हमारे पास 3x माइनस में y बराबर में 9, x का मान रख देते हैं 3 की मल्टीप्लाई -6 माइनस में 4y भाग में 3 हो गया, माइनस का निशान y बराबर में 9, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। और माइनस का 4y और एक ये y हो गया तो माइनस का 5y हो गया, तो माइनस का 6 माइनस का 5y बराबर में 9 हो गया। तो 6 यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, तो -5y बराबर में 9 प्लस में 6, यानी कि y का मान आ जाता है हमारे पास 15 भाग में -5, कट के y का मान आ जाता है हमारे पास -3। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 थी हमारे पास x बराबर में -6 माइनस में 4y भाग में 3, ठीक है। तो -6 -4 y का मान था -3 भाग में 3, तो x बराबर में -6 माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो निशान प्लस का 12 भाग में 3, ठीक है। तो -6 में से प्लस के 12 घटाएंगे तो प्लस का 6 रह जाएगा भाग में 3, यानी कि कट के x का मान आ जाता है हमारे पास 2, ठीक है। और y का मान आया था हमारे पास -3। तो इसलिए जो हमारी प्रतिस्थापन विधि है वो है अधिक उपयुक्त है।